नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनः एकवारं भवतां समेषां स्वागतम्। अत्र वयं चर्चां कुर्मः। अत्र पश्यन्तु एकवारं किं भवति यदा वयं कुर्मः समीचीनतया पश्यन्तु। अत्र अस्ति सः रमेशः कः श्यामः। हिन्दीभाषायां करोमि चेत् समीचीनं किञ्चित् भविष्यति। प्रश्नानां तत्र विश्लेषणं। सः रमेशः, वह रमेश है तो कः श्यामः, सा श्यामा, सः श्याम, सः बालकः। तो आप लोग टिप्पणी करके बताइए जल्दी से इसमें क्या होगा। तो सः, सा श्यामा तो न भविष्य, स्त्रीलिंग है तो इसमें नहीं होगा। सः श्यामः क्या होगा सही इसका उत्तर, सः श्यामः। दूसरा प्रश्न है रमेशः, तो सः रमेशः, सा रमेशः, तत् रमेशः। तो सः पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है, तत् नपुंसकलिंग है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, सः रमेशः। ठीक है। अग्रे गणेशः, तो सः गणेशः, सा गणेशः, तत् गणेशः। तो पुल्लिंग ही है, फिर से पुनः सः गणेशः। बहुत अच्छे। जनकः, तो सा जनक, सह जनक, तत् जनक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सह जनकः। सह जनकः। एक गलती से क्या लग गया, सा लग गया। सह जनकः सम्यक् भविष्यति। सह जनक किं भविष्यति उत्तर अस्माकं सः जनकः। हाँ, अग्रे पश्यन्तु। पिता, तत्पिता, सा पिता, सः पिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, सः पिता। बहुत अच्छे। एषः लक्ष्मणः, तो कः लक्ष्मणः, का लक्ष्मणः, किं लक्षणम्। अब यहाँ पर हमको प्रश्न पूछना है। यदि जब हम किसी से बात करते हैं, अब किसी ने कहा यह लक्ष्मण है, तो प्रश्न बोलेंगे तो कौन लक्ष्मण। तो अब पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में, तो ये पुल्लिंग में है। यह लक्ष्मण, तो कः लक्ष्मणः, एषः लक्ष्मणः। आगे अखिलः, तो यह अखिल। अब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो ये भी पुल्लिंग का शब्द है। तो एषः अखिलः। गजः, एतत् गजः, एषा गजा, एषः गजा। तो यह गजः। एषः का अर्थ क्या होता है, यह पुल्लिंग में। एषः गजः। शिवः, तो एषः शिवः। एषा, एषा, एतत्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाला सही हो जाएगा, एषः शिवः। पर्यङ्कः, पलंग, तो पर्यङ्कः को पलंग बोलते हैं तो पुल्लिंग में है। कक्षा में कोई पर्यङ्कम ऐसा सुनने में आया था। ठीक है। तो पर्यङ्कः पलंग, तो एषः, एषा, एतत्। तो एषः पर्यङ्कः। अच्छे से समझना है इसको, और अधिक समझना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं जो विश्लेषण से समझाई गई हुई हैं, और कक्षा में भी आप प्रतिदिन जुड़ सकते हैं। वृक्षः पेड़, तो एतत्, एषः, एषा, सा, तत्। तो एतत् नपुंसकलिंग है, एषः पुल्लिंग, तो एषा स्त्रीलिंग, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग। तो वृक्ष पुल्लिंग में है, तो एषः सही उत्तर हो जाएगा, एषः वृक्षः। आगे सा लता, का गीता। तो यहाँ पे अब प्रश्न पूछ लिया, सा लता, का गीता। वह लता है तो गीता कौन है, तो का गीता। तो सा गीता, सह गीता, तत् गीता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सा गीता। देखिए किसी एक व्यक्ति ने सह गीता भी लगाया हुआ है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखा करें आप लोग। माता, तो सह माता, सा माता, तत् माता। तो माता स्त्रीलिंग मध्य अस्ति, स्त्रीलिंग में है, तो सा माता। यहाँ भी किसी एक ने सह लगाया है, तो यहाँ पर भी क्लिक कर दे। विश्लेषण के लिए भारतीय शिक्षा संस्कृति पर
संभाषण में प्लेलिस्ट देखें तो ऐसे आप देख सकते हैं। राधा, का राधा, कहा राधा, किम राधा। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? आप लोग टिप्पणी भी कर सकते हैं। का राधा, देखिए एक आंसर यहाँ पे भी कहा राधा किसी ने लगाया हुआ है। तो विश्लेषण के लिए आप वीडियो अवश्य देखें। गंगा, फिर से अब स्त्रीलिंग ही चल रहे हैं, पहले पुल्लिंग अब स्त्रीलिंग। तो सहा पुल्लिंग में होता है, ध्यान देना है। तो सहा बालकः, सह पुरुषः, सा गंगा, सा कविता, सा लता। अब अग्रे तत्, तो तत् पुष्पम, तत् पत्रम, ऐसे। पार्वती, तो पार्वती स्त्रीलिंग, सा सह तत् एतत्। तो सही क्या हो जाएगा? पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ भी किसी ने एतत् लगा दिया है, तो एतत् नहीं होगा, वीडियो को अवश्य देखें। तो लेखनी, तो सह लेखनी, सा लेखनी, तत् लेखनी। तो कक्षा में ये भी प्रश्न पूछा था, तो लेखनी नपुंसकलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि लेखनी शब्द स्त्रीलिंग में है। सा लेखनी, यहाँ भी सह लेखनी किसी ने कर दिया है, तो अवश्य वीडियो देखें। अंकिनी पेंसिल भवती, तर्हि लेखनी अंकिनी समान अस्ति, समान ही है। तो किसमें जाएगी? पुल्लिंग में, नहीं स्त्रीलिंग में। ठीक है, सा सह तत्। आप लोग हमको भी भुला दीजिएगा, इसमें तत् 2 लोगों ने लगाया हुआ है, कक्षा में नहीं आए होंगे। लेखनी पुनः फिर से दे दिया है सा, ठीक है, तो यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। ऐसा कौशल्या गणेशः रामः, तो ऐसा यह, अब जो समीप में है अपने तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऐसा। तो कौशल्या, ऐसा कौशल्या, ऐसा गणेशः नहीं होगा। गणेशः यदि हमें करना है तो ऐसा लिखेंगे। यदि गणेशः लिखना है तो कैसा लिखा होगा? यहाँ ऐसा लिखा होगा ऐसा, यहाँ 2 बिंदी विसर्ग। ऐसा यदि ऐसा लिखा होगा तो ए गणेशः या रामः हो जाएगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है? ऐसा, तो क्या होगा? कौशल्या होगा। ऐसा नदी कवि हरि, हाँ नदी स्त्रीलिंग है, कवि पुल्लिंग, हरि पुल्लिंग। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसा नदी। आगे पार्वती, तो दीर्घ ईकार है, तो ऐसा ऐसा एतत्, तो ऐसा पार्वती। यहाँ पर पहला वाला ही उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसा महिला पुरुष विद्यालयः, तो ऐसा महिला, क्योंकि पुरुष और विद्यालय, तो विद्यालय भी किसमें? पुल्लिंग में है। जैसे हिंदी में होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सभी नपुंसकलिंग होती हैं, निर्जीव मानते हैं जिनको, लेकिन ऐसा नहीं है। हम संस्कृत में सभी को एक लिंग निर्धारण किया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का। आगे रमा, तो एतत् सा ऐसा, तो रमा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में है, तो स्त्रीलिंग में है रमा, तो क्या हो जाएगा? एतत् रमा तो नहीं होगा, एतत् मतलब यह होता है, सहा मतलब वह, लेकिन पुल्लिंग में है, तो ऐसा रमा। आगे तत्फलम, किम फलम, अब हम नपुंसकलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तत्फलम, किम फलम, तत्फलम। तत् रमेशः नहीं होगा, ठीक है, ना राधा होगा। तत् नेत्रम गजः अजः, तो गजः हाथी, अजः बकरी, ठीक है। नेत्रम, तत् नेत्रम। तत् उपनेत्रम माला कविता, माला स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, तो उपनेत्रम नपुंसकलिंग सही उत्तर। तत् रामः पुल्लिंग है, शिवः पुल्लिंग है, सीता गृहम, तो तत् क्या हो जाएगा? गृहम। बहुत अच्छे। एतत् चायम वृक्षः अश्वः, वृक्ष पुल्लिंग में है और अश्व भी पुल्लिंग में है, चायम स्त्रीलिंग में है। सुबह शाम हम क्या पीते हैं? चाय, चायम, एतत् चायम। एतत् दूरदर्शनम माला कविता, तो एतत् क्या होगा? दूरदर्शनम। सह, अब यहाँ हमको प्रश्न बनाना सीखना है, प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो सह कहा, सह का, सह किम, तो पहला वाला ठीक हो जाएगा, सह कहा। ऐसा किम, ऐसा का, ऐसा कहा, तो ऐसा कहा, सह कहा,
एवं एषः कः। आगे स्त्रीलिंग सा कः सा किम सा का, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? का। सा का, तो सा महिला, सा नदी, सा पार्वती, सा लेखनी। तो ऐसा का प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे? एषः कः, एषः का, ऐसा किम। तो ऐसा का क्या बन जाएगा? का। ठीक है, तो यहाँ भी एक किम लगा दिया है। आप लोग वीडियो को अवश्य देखें यहाँ पे जाके। तत्, तो तत् अब हम किस में आ गए? नपुंसकलिंग में। तो तत् कहा, तत् किम, तत् का, तो तत् किम ही आएगा। ठीक है, सभी का उत्तर सही है। एतत् किम कहा का, तो एतत् किम, रात में ही आंसर लगा दिया था। ठीक है, तो एतत् किम होगा, एतत् का नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे हमारे, 36 प्रश्न थे। तो 36 प्रश्न में से आप सभी के कितने सही हुए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और प्रतिदिन कक्षा में जुड़ें। व्हाट्सएप की लिंक भेज दी जाएगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, जिससे आप सभी संस्कृत में बोलने का अभ्यास अच्छे से कर सकें। ठीक है, अस्तु तर्हि समेषां पुनरेकवारं धन्यवादः। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यः नमः।